Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM. Today is 5 November and I am going to discuss all important questions of today's current affair. Okay? आज की क्लास के करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी जिसका नाम है, उसकी शुरुआत कहाँ पर की गई? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, असम। तो इसमें से क्वेश्चन है आपका कि देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा है जिसका नाम संजीवनी है, वो हमारे उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ओके। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का शुभारंभ किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है और उत्तराखंड में इसका शुरुआत हुआ है। यह सुविधा एम्स ऋषिकेश की ओर से संचालित की जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो संजीवनी वाली सेवा है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है या फिर कौन संचालित कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्स ऋषिकेश। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। उन्होंने जनगणना भवन जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। ओके। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। और इसके अलावा अमित शाह ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को परेशानी मुक्त बनाने के उद्देश्य से नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल में एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। ओके। यहाँ पे एक मोबाइल का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नागरिक पंजीकरण प्रणाली। इस ऐप के जरिए हम जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को आसानी से देख सकते हैं या फिर कर भी सकते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं हाल ही में स्थापित स्टैचू। ऐसे कौन कौन से स्टैचू हैं, प्रतिमा हैं जिनका हाल ही में स्थापना हुआ है? तो पहला है सोशल स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इसकी हाइट 125 फीट है और किसकी मूर्ति है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किया गया है। और जो सेकंड प्रतिमा है वो 21 फीट ऊंची है, महाराणा प्रताप की प्रतिमा है। यह भी कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के कैपिटल हैदराबाद में। ओके। अगला है जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा। इनके प्रतिमा का भी स्थापना हुआ है देहरादून में। और नेक्स्ट है आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना अभी होगा। कहाँ पर? जेवर एयरपोर्ट में होगा। ओके। और इसके बाद तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सेर्गी में स्थापित होगी। और नेक्स्ट है शिवाजी महाराजा की प्रतिमा, वो महाराष्ट्र के राजकोट के किले में होगी। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए आलोक रंजन, ऑप्शन बी अरुण गोयल, ऑप्शन सी अशोक चंद्रा एंड ऑप्शन डी शरद कमल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा जो हैं
उनको पंजाब बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया है। यहाँ पर आप अशोक चंद्रा की तस्वीर देख पा रहे होंगे। इनकी इमेज को देखकर आपके माइंड में ये याद रहेगा परमानेंट कि अशोक चंद्रा को ही पीएनबी का अगला सीईओ और एमडी चुना गया है। प्रेजेंट टाइम में जो अशोक चंद्रा जी हैं वो कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। ओके, अब पढ़ते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 में। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया किसने था? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह ने। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में निम्नलिखित में से किसकी प्रतिकृति लगाई गई है? ऑप्शन ए कोणार्क चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी सेनगोल एंड ऑप्शन डी सूर्य चक्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोणार्क चक्र। ओके, राष्ट्रपति भवन में कोणार्क चक्र की प्रतिकृति लगाई गई है। यहाँ पर देखिए कोणार्क चक्र को शो किया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए राष्ट्रपति भवन में कोणार्क पहिए की प्रतिकृतियाँ लगाई गई हैं, जिससे जब भी कोई राष्ट्रपति भवन में जाएगा तो देखेगा कि हाँ भारत की संस्कृति किस तरह की थी। ठीक है। और अमृत जो उद्यान था, बगीचा, उसमें बलुआ पत्थर से बने कोणार्क चक्र की 4 प्रतिकृतियाँ स्थापित की गई हैं। कितनी? 4। और इसका उद्देश्य क्या है? देश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना और उसका प्रचार करना है। ठीक है। अब पढ़ते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये किसका मंदिर है? सूर्य देवता को समर्पित है। इसको बनवाया किसने था? तो पूर्वी गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव। उन्होंने ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। यहाँ पर आप बगल में फिगर भी देख पा रहे होंगे। सूर्य के रथ के आकार में बना हुआ है। इसका साल किस साल में बना था? तो साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर लिया है इसे। और भारतीय 10 रुपये का जो नोट है उसके पीछे भी कोणार्क का सूर्य मंदिर दर्शाया गया है। अगर आपने कभी केयर नहीं किया होगा तो अब देखिएगा, जो 10 रुपये का नोट है उसके पीछे किसकी प्रतिमा है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है। ये जो कोणार्क चक्र है, कोणार्क चक्र उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में बने पहिए को कहते हैं। कोणार्क चक्र में 12 जोड़े पहिए हैं। ठीक है। और इस पहिए में 8 मोटी और 8 पतली लाइन भी है। चलिए हम आपको पहिया दिखाते हैं। ये देखिए कोणार्क चक्र है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जो मोटी मोटी लाइन है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 मोटी लाइन हो गई। और सेम ऐसे ही यहाँ पर 8 पतली लाइन भी है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसी तरह से बताया गया है कि जो कोणार्क का पहिया है वो 8 पतली लाइन है और 8 मोटी लाइन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए अनिल कुंबले, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सुमति धर्मवर्धन एंड ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमति धर्मवर्धन। सुमति धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। और आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को शॉर्ट में आईसीसी कहा गया है। यहाँ पर आप सुमति धर्मवर्धन की तस्वीर देख पा रहे होंगे। आईसीसी ने सुमति धर्मवर्धन को
आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। और जो ये धर्मवर्धन सर हैं, धर्मवर्धन सर रोनी फ्लैनागन की जगह लेंगे, जो 14 साल बाद इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्मवर्धन किसकी जगह लेंगे, तो सर रोनी फ्लैनागन, इनकी जगह पर सुमति धर्मवर्धन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब पढ़ते हैं आईसीसी के बारे में। तो सबसे पहले आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय दुबई, यूएई मीन्स संयुक्त अरब अमीरात। इसके अध्यक्ष, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। और जो आईसीसी है यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। श्री रवि शंकर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी मॉरिशस एंड ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिजी। तो ये जो रवि शंकर थे उनको फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। आध्यात्मिक नेता श्री रविशंकर को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति, जिनका नाम है रातू विलियम कैटोनेवरे, इन्होंने ही अपने हाथों से दिया है। ओके, यहाँ पर फिगर देख पा रहे होंगे कि यह जो सम्मान है फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम कैटोनेवरे ने प्रदान किया है। ओके, श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 1981 में की थी। 2024 में फिजी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी प्रदान किया है। ठीक है, तो 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी फिजी के राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ओके, अब पढ़ते हैं फिजी के बारे में। तो फिजी की राजधानी सुआ, फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे कोटिनेवरे एंड फिजी के प्रधानमंत्री सिलिवनी राबुका। और फिजी की मुद्रा क्या है? फिजी डॉलर। फिजी की मुद्रा फिजी डॉलर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो ये कॉमन आंसर है जो सबको पता होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि उनका जन्म 31 अक्टूबर को 1875 में हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता दिवस कब से सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका शुरुआत 2014 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता का जनक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता का जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 से ज़्यादा रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। और अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न दिया गया था। और बात करते हैं 1928 में बारडोली सत्याग्रह जब हुआ था, तो उसमें वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है, और बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब बात करते हैं इनका निधन कब हुआ था।
तो सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा कौन सा देश है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? वहाँ पे जितने भी 14 वर्ष से कम के बच्चों को कैंसर अगर होता है तो उसका उपचार निःशुल्क रहेगा। ऑप्शन है भूटान, जापान, नेपाल और श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। ओके, नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगी। और स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री, जिनका नाम है प्रदीप पौंडेल, इन्होंने पुष्टि की है कि यह पहल 16 नवंबर से लागू होगी। ठीक है, कब से लागू होगा? तो 16 नवंबर से लागू होगा। ये जो सेवा है ये क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि 2022 में नेपाल में कैंसर के 22,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसीलिए 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए वहाँ पर निःशुल्क सेवा उपलब्ध होगी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, KN पुट्टास्वामी का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी लेखक एंड ऑप्शन डी कवि। तो KN पुट्टास्वामी जो हैं वो क्या थे? पूर्व न्यायाधीश थे। और कहाँ के थे? कर्नाटक के। ठीक है, KN पुट्टास्वामी कर्नाटक के पूर्व न्यायाधीश थे और उनका निधन हो चुका है। यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं। KN पुट्टास्वामी कर्नाटक उच्च न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश थे। इन्होंने आधार योजना को संवैधानिक चुनौती दी थी। इनका कहना था कि आधार कार्ड से हमारी सारी प्राइवेसी जो होती है वो शेयर की जाती है, जो हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। क्योंकि सबके पास प्राइवेसी होती है, निजता का अधिकार होता है, और अगर हम आधार कार्ड में सारे डिटेल्स शेयर करते हैं तो वो हमारी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन करती है। इसी बात पर इन्होंने चुनौती दी थी। और बात करते हैं निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति को राज्य और गैर राज्य दोनों तत्वों के हस्तक्षेप से बचाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में KN पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। ठीक है, तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार कब माना गया? 2017 में। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन है जापान, कंबोडिया, अल्जीरिया एंड सूडान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। जो जनरल अनिल चौहान है CDS, वो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? अल्जीरिया की यात्रा पर गए हैं। ओके, CDS जनरल विपिन रावत 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अल्जीरिया के आधिकारिक यात्रा पर गए थे। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और अल्जीरिया के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने यह यात्रा की है। यहाँ पर रावत नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? चौहान, जनरल विपिन चौहान। ओके, इस यात्रा में सुरक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी विनिमय और मेक इन इंडिया, इन सारे पॉइंट्स पर पहल पर जोर दिया जाएगा। 1 नवंबर 2024 को अल्जीरिया की क्रांति की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर होने वाली सैन्य परेड और समारोह के जो मुख्य अतिथि कौन होंगे? जनरल विपिन चौहान होंगे। ओके, बात कर लेते हैं अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है?
अब्देल मजीद। और अल्जीरिया के प्रधानमंत्री कौन है? नादिर लारबोई। और अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? अल्जीरियाई दिनार। और जो अल्जीरिया है वो 2024 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। माय चैनल इज़ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने